हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्राइम विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आज दोस्तों 2 तारीख है, 2 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके इस वीडियो में क्या-क्या होने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ-साथ में दोस्तों क्वेश्चन के साथ-साथ में यहाँ पर आपके परीक्षा के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और जो पेपरों में पूछे जाने की संभावना है और ज़्यादातर जो पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के साथ-साथ में। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एसएससी ज्यादातर पूछती है चीजें, वो सब चीजें मैंने ऐड कर रखा है। अधिकतर एग्जामों में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए, हम लोग नीचे चलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक परीक्षा कैप्सूल के नाम से हम लोग इसी में स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में आपको देखिए सारी चीजें इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि डेली परीक्षा कैप्सूल के नाम से डेली दोस्तों अलग अलग चीजें पढ़ाएंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर सारे ऑपरेशंस कवर कर लेंगे। ऑपरेशन कवर कर लेंगे, उसके बाद कल दोस्तों दोस्तों कल के वीडियो में कुछ और डिस्कस कर लिया करेंगे। जो भी आपको चाहिए आप बता दिया करिए कमेंट बॉक्स पर कि क्या चीज चाहिए, तो हम परीक्षा कैप्सूल में उसी चीज को ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कब मान लीजिए अगर आपको ऑपरेशन पढ़ना है तो आपको ऑपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आज का करंट अफेयर देखिए, उसके नीचे वाला वीडियो देखिए, आप नीचे वाला पूरा वीडियो देखिएगा, जो लास्ट में इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक चीज और बता देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिला। तो पीडीएफ दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया है, यानी कि किस देश को बताया डब्ल्यूएचओ ने कि मलेरिया मुक्त हो गया है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे। रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो, परीक्षा बिंदु से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डब्ल्यूएचओ पूछा था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधनॉम इसके अध्यक्ष है। ठीक है, भारत के आगामी लक्ष्य जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के आगामी लक्ष्य क्या है दोस्तों, मलेरिया मुक्त जो है। जैसे ये मलेरिया मुक्त है तो ये पूरा पूरा मलेरिया मुक्त हो गया है। लेकिन भारत कब तक चाहता है, भारत चाहता है कि 2030 तक पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त हो जाए। टीबी मुक्त की बात करें 2025 तक। भारत ने जो नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है। कालाजार मुक्त जो है 2023 में कालाजार मुक्त हो चुका है, यानी कि कालाजार से जो मुक्ति है हमको 2023 में हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलेरिया मुक्त आपसे पूछ लिया जाता है, टीबी मुक्त पूछ लिया तो भारत नेट जीरो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्डे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि हाल ही में हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ, जो हिम तेंदुआ होता है उसको राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है। तो किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान। तो किसने दोस्तों घोषित किया है, किर्गिस्तान ने। किसने किया है, किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो किर्गिस्तान है वो तो आप जानते हैं कि ये सारे जब रूस हुआ था, रूस से जब पार्टीशन हुआ था, रूस मतलब बटा था जब भागों में, तब ये सारे किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे के सारे बने हुए थे। ठीक है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, इसमें मुद्रा सोम चलती है। और खंजर युद्ध अभ्यास हम लोग किर्गिस्तान से करते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या होता है, खंजर युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी मैं कवर करते चल रहा हूँ, तो आपको स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज मैं आपको इसमें दूंगा, डेली डेली एक्स्ट्रा चीजें फैक्ट कवर करता रहूंगा। परीक्षा बिंदु में जो चीज आपको चाहिए आप बता दिया करिए कि परीक्षा बिंदु में आज के दिन ये पढ़ा दीजिए, तो मैं वही चीज ऐड कर लिया करूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, सारे कम क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्रेवियल अटल। ये नाम दिया हुआ है ग्रेवियल अटल, किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, सबसे युवा जो पीएम है वो किस देश के बन गए हैं, बताइए। जापान, फ्रांस, सऊदी अरब या इसराइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, फ्रांस। ग्रेवियल अटल जो है वो किसके सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। फ्रांस के बारे में देखते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और रुपया यूरो चलता है। यूरो क्यों चलता है, क्योंकि ये यूरोप की कंट्री है। ये यूरोप की कंट्री है इसलिए यूरो चलता है। ठीक है, अब देखिए युद्ध अभ्यास की बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से युद्ध अभ्यास वरुण और फिनिक्स, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर हम लोग पॉलिटी के उससे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के उससे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जो है वो कहाँ से ली गई, तो कहाँ से ली गई दोस्तों, वो ली गई हमारे फ्रांस से। संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना है वो फ्रांस से ही ली गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस ग्रेविल अटल जो है देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, फ्रांस के बन गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर या डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों इसका टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप ऐड हो जाइए, बिल्कुल हर चीज वहां पर आपको फ्री मिल जाती है। देखिए, समक्का सरक्का त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया है? ये समक्का सरक्का त्योहार है जो हाल ही में कहाँ मनाया गया है। अगर आप काफी दिन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा सुना होगा, तो कुछ चीजें रिकॉल हुई होंगी। देखिए, समक्का सरक्का जो त्योहार है हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो ये दोस्तों मनाया गया तेलंगाना में। तेलंगाना में ये समक्का सरक्का है क्या, तो समक्का सरक्का एक बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ही उनका पवित्र त्योहार है। किसका? तेलंगाना में जो कोया जनजाति रहती है उनका प्रमुख त्योहार है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि समक्का सरक्का नाम से इन्हीं जनजाति के लिए पहला यूनिवर्सिटी कोई, ये समक्का सरक्का ये मान लीजिए कि जनजाति का भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। समक्का सरक्का जनजाति के लिए पहली यूनिवर्सिटी इसी नाम से है। ठीक है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद 2014 में बना था, आपको पता ही है। लोकसभा की सीटें 17 हैं, विधानसभा की सीटें 119 है और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। ये एसएससी के लिए बहुत ही फेवरेट है। एसएससी ही इन्हीं सारी चीजों में पूछती है। त्योहारों की बात कर लें, अगर जो एसएससी पूछती, कई बार पूछ चुकी है त्योहार की, तेलंगाना का त्योहार है बोनालू और बथुकम्मा। ये दोनों त्योहार तेलंगाना के। हुसैन सागर झील और रामप्पा झील बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही मैंने डाले ताकि आपको रिवीजन भी होता चले। नहीं आ रहा तो आप इन सारी चीजों को लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो समक्का सरक्का परियोजना कहाँ से, समक्का सरक्का जो त्योहार है वो तेलंगाना मनाया गया और समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी भी तेलंगाना में है, जो पहली जनजाति यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी। जो भी महिला, कभी देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी महिला अगर कोई चीज पहली बन रही है तो उसको जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें पूछी जाती है ना। आपकी जो नॉलेज को चेक किया जाता है कि किस तरीके से आप क्या चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय सेना की जो पहली महिला सूबेदार है वो कौन बनी, तो वो बनी है प्रीति रजाक। प्रीति रजाक थी क्या पहले, तो देखिए ये लिखा हुआ प्रीति रजाक दोस्तों एक शूटर थी। प्रीति रजाक एक शूटर थी जो हवलदार के पद पर तैनात थी। इनको डायरेक्ट हवलदार के पद से डायरेक्ट ही सूबेदार बना दिया गया, डायरेक्ट ही प्रमोशन कर दिया गया। सिर्फ किसके लिए, शूटर थी, बहुत अच्छी शूटर थी, शूटर की गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है शूटर में। ठीक है, तो इसलिए इनको हवलदार से डायरेक्ट महिला सूबेदार बना दिया है। अगर चर्चित महिलाओं की बात करते हैं परीक्षा के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए शिवांगी जोशी का नाम आता है। कि शिवांगी जोशी क्या है, तो शिवांगी जोशी नौसेना जो है ना, नौसेना की पहली महिला पायलट है। नौसेना की पहली महिला पायलट है। हिना जायसवाल की बात करें तो हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट है। आयशा अजीज की बात करें जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, सबसे युवा पायलट है, सबसे युवा पायलट है आयशा अजीज। ये तीनों महिलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसको तो आपको क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है कि पहली महिला सूबेदार कौन है, तो प्रीति रजाक है। और यहाँ पर शिवांगी जोशी की बात करें तो पहली महिला पायलट हो जाएगी। हिना जायसवाल की बात करें तो पहली वायुसेना पे। देखिए पायलट तो तीनों है, लेकिन सबसे इनका अलग अलग जो ख्याति प्राप्त है वो देखिए कि इधर ये नौसेना की है और हिना जायसवाल वायुसेना की है। और आयशा जीत जो है वो सबसे युवा पायलट बन गई है। ठीक है, और प्रीति रजाक क्या थी, तो प्रीति रजाक पहले एक शूटर थी जो हवलदार के पद पर थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा हुआ है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन थी। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन थी? लक्ष्मी सिंह थी, रश्मि शुक्ला थी, किरण बेदी थी या भावना कंठ थी। देखिए भावना कंठ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा आर्मी में, एयरफोर्स में। किरण बेदी जो थी पहली आईपीएस महिला थी। रश्मि शुक्ला की बात करें तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला डीजीपी बन गई है वो रश्मि शुक्ला ही है। लक्ष्मी सिंह की बात करें तो लक्ष्मी सिंह यूपी की पुलिस आयुक्त है, पहली महिला पुलिस आयुक्त है यूपी की जो नोएडा में तैनात है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की पहली डीजीपी कौन बन गई, रश्मि शुक्ला बन गई। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, देखिए महाराष्ट्र का लोकसभा की सीटें 48 है। ये बहुत जो सीटें जितनी है ना एसएससी बार बार पूछती है, बार बार पूछती है और हर एग्जामों में ये पूछा जाता है। लोकसभा कितनी है सीटें, 48 है। राज्यसभा कितने, 19 है। विधानसभा सीटें कितनी, 288 है। स्थल की बात कर लेते हैं तो अजंता और एलोरा गुफाएं। महाराष्ट्र में क्या है, अजंता और एलोरा गुफाएं, काला घोड़ा महोत्सव और गणेश चतुर्थी। काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत की गई थी। गणेश चतुर्थी की आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं, आपको ये कमेंट करना है कि अजंता और एलोरा गुफा किसने बनाई। मैं आपको बता देता हूँ कि अजंता और एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अजंता और एलोरा गुफा उसी समय ताजमहल को भी घोषित किया गया था, उसी समय आगरा के किला को भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी, रश्मि शुक्ला बनी। आपको कमेंट क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि अजंता और एलोरा गुफा किस वंश के लोगों ने बनवाया था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ गया था, बताइए। जो वन मित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया था? हरियाणा में। कहाँ किया गया है? हरियाणा में। हरियाणा में किया गया वन मित्र। अब देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक चिराग योजना और चारा बिजाई योजना और एक ब्लॉक और उगता, जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसी प्रकार से हरियाणा में क्या चला है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो चिराग योजना इंपॉर्टेंट है और चारा बिजाई योजना पूछी जा चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की लोक मिलनी योजना है और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मित्र योजना की बात करें तो ये क्या है क्या बेसिकली, तो ये है पेड़ लगाने से संबंधित है कि जितना पेड़ लगाएगा पहले शुरू में पहले साल 10 रुपए मिलेंगे, फिर 8 रुपए, फिर 5 रुपए, इस प्रकार से इसमें मिलेगा। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राज्यसभा की सीटें 5 है, लोकसभा की सीटें 10 है और विधानसभा की सीटें 90 है। वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। स्टैटिक जीके में भी आपको कवर करते चल रहा हूँ। ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं वन से है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वन का अनुसंधान का भी आपको बता दें यहीं पर, ताकि आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए। ठीक है। तो वन अनुसंधान केंद्र क्या है, कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है। वन मित्र योजना की बात करें तो वो कहाँ पर हो जाएगी? हरियाणा में हो जाएगी। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में ये सारी इंपॉर्टेंट योजना है, इनको आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको देखिए जीके भी पढ़ ली, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी पढ़ ली, तो हमारे चैनल पर जियोग्राफी की अभी वीडियो डाली जा रही है जिसमें दर्रे और नदियाँ सारी चीजें धीरे धीरे कवर की जा रही है, उसको बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है और उसके बाद आपको उससे क्वेश्चन भी लगवाया जा रहा है। ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर के वो क्लासे देखिए, उस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर आपका, अगर आपने देखिए मान लीजिए आज आपने देखा है दर्रों के बारे में, तो दर्रों से उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने सारी चीजें बहुत ही डिटेल से और बहुत ही जो भी एग्जाम पूछी जाती है वो सारे क्वेश्चन हमने उसमें ऐड कर लिए हैं, तो आप वो जा करके देख सकते हो। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना तो काफी दिन से चल रही है, मतलब 6 साल से स्टार्ट हुई थी और पहला केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में किसने लागू कर लिया? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। तो किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने किया। परीक्षा के बिंदु से देखते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2023 में इसका कहाँ शुरू की गई? तो नई दिल्ली शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? नई दिल्ली से। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों, और विधानसभा 90 सीटें हैं, राज्यसभा 4 सीटें और लोकसभा 5 सीटें हैं। ठीक है। नृत्य की बात कर ले तो नृत्य इसमें क्या है? नृत्य, रौफ, हिकत, भांड, जश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। उससे बात कर लेते हैं तो लवेंडर महोत्सव, उर्स और ट्यूलिप महोत्सव, ये तीनों अलग अलग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्थल की बात कर लेते हैं तो डल झील है, पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा आपको कि ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और ये सारी चीजें कई कई बार पूछी जाती है। ठीक है। लोकसभा की सीटें जो यहाँ दोस्तों 5 है ना, इसी वजह से यहाँ पर लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में प्रॉब्लम चल रही है। आपने सुना होगा कि सोनम वांगचुक जी हैं जो, वो धरना पर है इसलिए है क्योंकि जब जम्मू जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ था तो तब इनके पास 6 सीटें थी। अब क्या किया कि लद्दाख अलग हुआ तो यहाँ पर उन्होंने 5 सीटें इसको दे दी है और एक इसको दे दी है, तो वो कह रहे हैं कि एक नहीं, कम से कम हमारे पास 2 तो होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि 2 जिले हैं, बड़े-बड़े जिले हैं, तो 2 कह रहे थे कि 2 सीटें तो कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें उनकी माँग चल रही है। ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, अगर योजना किस केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगी। शुरू की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। नई दिल्ली से शुरू की गई थी। ठीक है। ये है कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है सदा तानसेन युद्ध अभ्यास। देखिए अगला क्वेश्चन है सदा तानसेन युद्ध अभ्यास का अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है? युद्ध अभ्यास है, मैं कल के वीडियो में युद्ध अभ्यास कवर कर दूंगा। ठीक है। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए कि युद्ध अभ्यास के अलावा और क्या चीज कवर करनी है, तो मैं वो चीज कवर कर दूंगा परीक्षा बिंदु में जो। अब देखिए सदा तानसेन युद्ध अभ्यास जो है कहाँ है, तो वो सऊदी अरब में। किससे किया गया? सऊदी अरब में। सऊदी अरब और भारत के बीच में सदा तानसेन अभ्यास हुआ है। अब देखिए सऊदी अरब की बात कर ले तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाल है। इसराइल की बात कर लेते तो जेरूशलेम इसकी राजधानी, न्यू शेकल इसकी मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यूरो इसका मुद्रा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वाशिंगटन डीसी और डॉलर चलता है। ठीक है। तो ये सऊदी अरब से युद्ध अभ्यास हो गए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए मनीला, ब्रुसेल्स, हनोई या ब्राजील, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। पहला जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है कहाँ स्टार्ट किया गया है? ब्रुसेल्स में बनाया गया।
पहला है तो यानी कि अभी स्टार्ट किया गया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है ये आपको कमेंट करके बताना है। परीक्षा बिंदु की इम्पोर्टेंट देखिए तो अंतरराष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कब बनाई गई थी? 1957 में। है कहाँ इसका हेडक्वार्टर? तो वियना ऑस्ट्रिया में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्रुसेल्स की राजधानी, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पर कवर कर देता हूँ कि मनीला फिलीपींस की राजधानी है, हनोई वियतनाम की है और ब्राजील ब्राजीलिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। देखिए यहाँ पर अब ये बताइएगा कि विकास सूचकांक जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या है? जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। तो भारत की रैंक कितनी है? 134 है। 134 है, 138 39 देशों में से 134 रैंक भारत की बन जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इससे केवल इतना ही पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो यूएनडीपी है और भारत की रैंक क्या है? 134वीं रैंक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का जो क्लास है दोस्तों, ये हमारी क्लास हो गई आज की। इसका पीडीएफ मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। इसका पीडीएफ लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने ली है परीक्षा कैप्सूल के नाम से जो हमने सीरीज चलाई हुई है, उसके बारे में हम लोग आज से चलते हैं। अब देखिए आज के परीक्षा कैप्सूल में क्या है दोस्तों, आज के परीक्षा कैप्सूल में है भारत के प्रमुख ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन अन्य बाहर के देशों से चलाए गए वो सारे ऑपरेशन इसमें है। ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई सा ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी काफी बनती है। ऑपरेशन इंद्रावती बात कर ले तो इसको हैती के साथ स्टार्ट किया गया था। करुणा जो है म्यांमार में फंसे लोग थे, उसकी वजह से स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्त है तुर्की और सीरिया। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल में। ऑपरेशन अजय की बात करते तो इजराइल में हो जाएगा। कावेरी की बात करते हैं तो सूडान, कावेरी की बात करते हैं तो सूडान के साथ स्टार्ट किया था। और ऑपरेशन जो संकल्प है वो हिंद महासागर में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन संकल्प है जो हिंद महासागर में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देवी शक्ति की बात की जाए तो देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन देवी शक्ति इस समय स्टार्ट किए गए हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा चर्चा में, इसलिए इनको याद रखिएगा कि ऑपरेशन इंद्रावती, हैती और देवी शक्ति अफगानिस्तान। कैक्टस की बात करें तो जैसे समुद्रगुप्त भी इन्हीं के साथ स्टार्ट किया, समुद्रदूत और कैक्टस भी इन्हीं के साथ स्टार्ट किया गया म्यांमार के साथ। ठीक है, कैक्टस किसके साथ स्टार्ट किया गया? म्यांमार के साथ में। तो ये हमारे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा कैप्सूल हैं। तो आई होप आपने इनको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इनको लिख लीजिए एक जगह पर और इनको याद कर डालिए। ठीक है, अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि ऑपरेशन अजय किसके साथ चला गया? ऑपरेशन अजय जो है वो किसके साथ चला गया? इसराइल के साथ, तुर्की के साथ, म्यांमार के साथ या हैती के साथ में? इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। अभी मैंने ऑपरेशन पढ़ा है, उन्हीं में से ये है कि ऑपरेशन अजय किसके साथ चला गया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।